हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का सेशन शुरू करते हैं हम। आज की क्लास है हमारी क्लास 6 का मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेंसुरेशन के हम पहले पूरा बेसिक पढ़ते हैं कि क्या है मेंसुरेशन में, क्या क्या हम शेप सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला देखो क्या है। मेंसुरेशन में आपकी दो चीज आएंगी सिर्फ। एक आएगा आपका एरिया, ठीक हो गया, और एक आएगा आपका पैरामीटर। बस इतना, एरिया एंड पैरामीटर। ये आपके 6th में इतना ही है। फिर आगे 7th में 8th में जाएंगे तो वॉल्यूम आ जाएंगे, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया या इलेक्ट्रल सरफेस एरिया। तो फिलहाल 6th में आपका एरिया और पैरामीटर दो ही चीज है। ठीक है, अब एरिया क्या होता है, ठीक हो गया। तो अब हम पहले क्या करते हैं, एक शेप लेते हैं। मान लीजिए हमने एक शेप ले लिया स्क्वायर। इसको 2D फिगर भी कहते हैं, 3D फिगर में इसका क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर है। अगर हम बात करते हैं कि इसके अंदर की, यानी मान लीजिए कि स्क्वायर शेप का कोई फील्ड है या कोई पार्क है, और हमने कहा कि उस पार्क में हमें कुछ फ्लावर्स लगाने हैं या कोई ग्रास लगानी है, यानी इसको खोदना है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस पार्क के अंदर की। इट मीन्स हम उस पार्क के एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो हम क्या निकालेंगे, उसका एरिया। तो ये ध्यान देना आप। दूसरा ये हो तो एरिया निकाल लेंगे हम। दूसरा केस, अगर हमें पता चलता है कि हम इसके बाहर क्या बना रहे हैं, एक फेंसिंग बना रहे हैं, यानी एक बाउंड्री बना रहे हैं, तो हम अंदर तो कुछ छेड़ ही नहीं रहे उसको। इट मीन्स हम काम कहाँ होगा हमारा, अब हमारे आउटर में, यानी हमारी बाउंड्री में, यानी हमारे बाहर के साइड्स में, यानी बाहर वाले पोर्शन में। तो जब भी बाहर का केस आता है, उस केस में हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं अपना पैरामीटर। ठीक है, तो ये दो बात आप ध्यान देना। अगर ये दो बात आपने क्वेश्चन पढ़ के समझ लिया तो समझो मेंसुरेशन खल्लास। ठीक हो गया, तो आप स्टार्ट करते हैं हम अपने जो फिगर होती है हमारी उससे। तो पहली फिगर लेते हैं हम अपना स्क्वायर। ये हमारा स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया, तो इसको हम नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ABCD। तो ABCD हमारा क्या है, एक स्क्वायर है। तो यहां लिख देते हैं हम स्क्वायर। हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ग। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर का मतलब कि इसके चारों साइड इक्वल है, यानी ये भी इक्वल है, ये चारों साइड इसकी इक्वल है। जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं उसको स्क्वायर कहते हैं, लेकिन रोम्बस भी कहते हैं। अब वो बड़ी क्लास में पढ़ेंगे हम कि रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है। पर इतना डिफरेंस है कि मान लीजिए ये ऐसा होता है कुछ, ठीक हो गया, ऐसा बन जाता है, कहीं ऐसा बन जाता है। ठीक है, तो ये रोम्बस होता है, यानी इसके यहाँ पे एंगल 90 नहीं होगा। ठीक हो गया, और लेकिन साइड सारी इक्वल होती है। इसमें क्या है, इसके सारे एंगल भी 90 होते हैं, मतलब यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, यानी स्ट्रेट, यानी आपका जिस रूम में आप बैठे हो अभी, उस रूम के कॉर्नर को देखना आप, तो उस कॉर्नर को और नीचे वाले हॉरिजॉन्टल कॉर्नर को और वर्टिकल कॉर्नर को देखना, तो जो कोने में एंगल बनेगा वो 90 होगा। ठीक हो गया, तो ये स्क्वायर है। ठीक हो गया, अब इसका निकालते हैं हम स्क्वायर का एरिया। तो इसका निकालते हैं हम एरिया, और फिर निकालेंगे इसका हम पेरीमीटर का फॉर्मूला। ये हो गया पेरीमीटर। ठीक है, एरिया को क्षेत्रफल भी कहते हैं हिंदी में, और पेरीमीटर को बोलते हैं हमारे वहां परिधि। ठीक है, तो ये हो गया। अब तो हमें इसका एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला होता है इसका साइड इनटू साइड। ठीक हो गया। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, 4 इंटू साइड। पेरीमीटर का फॉर्मूला मान लीजिए आप भूल गए, ठीक है, आपको नहीं पता, आप पेपर में गए, आप ब्लैंक हो गए, यार पेरीमीटर निकालना है और फॉर्मूला मैं भूल गया हूँ। तो ये ध्यान देना, आप जब भी पेरीमीटर निकालना हो तो आपको क्या करना है, सारी साइड जितनी है उनका सम कर लेना है, यानी उनको ऐड कर लेना है, आपका पेरीमीटर आ जाएगा ना। जैसे ये मान लो मैं निकाल रहा हूँ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ना, ऑफ स्क्वायर, ये हो गया। तो इस केस में क्या होगा, हमारा पेरीमीटर हमारा क्या है, चारों साइड का सम होता है। तो पहली साइड क्या है हमारी,
ए बी यानी एस मान लीजिए साइड, मल्टीप्लाई दूसरी साइड क्या है हमारी बी सी यानी वो भी एस साइड ही तो है, इनटू तीसरी साइड क्या है हमारी, सॉरी इनटू नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए साइड पूरी 2 है, 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर ना। तो उसका हम निकालते पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है सारी साइड का सम। तो यहाँ करेंगे 2 सेंटीमीटर ये वाला प्लस 2 सेंटीमीटर ये वाला प्लस 2 सेंटीमीटर ये वाला प्लस 2 सेंटीमीटर ये वाला, ठीक हो गया। तो हमने ऐड कर लेते हैं इसको, तो ऐड कर कितना आएगा 2 + 2 4 6 8, ये आ गया 8 सेंटीमीटर। यानी हमें फॉर्मूला भूल गए, लेकिन अगर आपका फॉर्मूला है तो आपकी ये कैलकुलेशन बच जाएगी। आप क्या करोगे 4 × साइड, यानी एक साइड लेनी, कोई भी साइड क्या है 2, यहाँ लिख देंगे 2 सेंटीमीटर, कितना होगा 4 × 2 = 8 सेंटीमीटर। मतलब कुल मिला के सबका निचोड़ ये है, और ये भूल गए तो फिर बैक आना है, ठीक हो गया। तो इससे फॉर्मूला बन जाएगा आपका। तो ये हो गया स्क्वायर का, ये केस स्क्वायर का हो गया। तो एक पहला फिगर हो गई, दूसरी फिगर है हमारी रेक्टेंगल। तो इसको बनाते हैं रेक्टेंगल को। तो रेक्टेंगल थोड़ा इस टाइप का होता है, तो नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी। तो रेक्टेंगल में भी क्या होता है, इसके सारे एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री हो गए। अब यहाँ पे देखो ये चारों इक्वल थे, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ऑपोजिट मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। मतलब कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है, या 3 रहने दीजिए, 3 रहने दीजिए, अगर ये L है, L मीन्स लेंथ, ये B है, B मीन्स ब्रेथ, तो ये भी इसके इक्वल होगा यानी ये भी लेंथ होगा, ये B इसके इक्वल होगा यानी B होगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला बनाना है हमें एरिया। तो एरिया निकालना है हमें। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, दोनों में अंतर नहीं है कुछ, अगर देखा जाए ना, अगर ध्यान से देखा जाए तो अंतर ज़्यादा नहीं है। ये एक पापा के 2 बच्चे हैं समझ लीजिए, ये बड़ा भाई, ये छोटा भाई। तो छोटा भाई कहता है कि एरिया साइड इंटू साइड है, तो बड़ा भाई भी कहेगा भैया साइड इंटू साइड है, क्योंकि पापा ने तो वही सिखाया है। तो लिख देते हैं साइड इंटू साइड। अब आप बोलोगे नहीं सर ये तो गलत है, गलत नहीं है। साइड इंटू साइड मतलब साइड, तो साइड क्या है इसकी लेंथ, यहाँ आ जाएगा लेंथ। साइड दूसरी साइड क्या है इसकी ब्रेथ, यहाँ आ जाएगा ब्रेथ। तो अल्टीमेटली तो वही है, लेकिन हम फॉर्मूला याद करते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो आपको लेंथ इंटू ब्रेथ ही याद करना है, ये याद नहीं करना। तो मैंने बताया कि आखिर इसका बेस तो सेम ही है। अब आते हैं पेरीमीटर में, अब आते हैं हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो अगर हम स्क्वायर का हमें याद है पेरीमीटर ना, तो सेम ऐसे ही बनना है इसका। कैसे, देखो पेरीमीटर हमने क्या कहा था, सारी साइड का सम। तो यहाँ लिखते हैं पेरीमीटर। पहली साइड क्या है हमारी L, यहाँ लिख दिया L। दूसरी साइड क्या है हमारी B यानी ब्रेथ, ये लिख दिया ब्रेथ। तीसरी साइड क्या है हमारी फिर L, यहाँ लिख दिया L। फोर्थ साइड क्या है हमारी B यानी ब्रेथ। इसको सॉल्व करते हैं अब। तो L कितना है हमारे पास, L 2 बार आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, लिख सकते हैं 2L। फिर साइन प्लस का है B, देखो कितनी बार आ रहा है, B 2 बार आ रहा है, B को भी लिखते हैं हम 2B। अब देखो ये वाला पोर्शन में और इस पोर्शन में कॉमन क्या है, कॉमन 2 है, तो दोनों में से 2 को हम बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट लगा लेंगे। ऐसे तो करते हैं जब हम कॉमन लेते हैं किसी से, कॉमन मतलब कि जो दोनों में है सेम चीज, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 2 बाहर निकाल दिया और 2 चला गया बाहर, बचा क्या यहाँ पे L, यहाँ लिख दिया L प्लस यहाँ से भी 2 चला गया, बचा क्या यहाँ पे B, यहाँ लिख दिया B। ये बन गया इसका फॉर्मूला सेम। तो इट मीन्स कि सब कुछ सेम है, बस थोड़ा अंतर इसकी साइड्स का है। ये इसका फॉर्मूला 2 ब्रैकेट L प्लस B, इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो ये थी हमारा स्क्वायर और रेक्टेंगल, ठीक हो गया। ये स्क्वायर था और ये था रेक्टेंगल। रेक्टेंगल 2 फिगर के बारे में हमने पढ़ा है। तो आज शुरू करते हैं हम अपना मेंसुरेशन क्लास 6 का एक्सरसाइज 10.1। वो 10.1 एक्सरसाइजेस की, ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक हो गया।
तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से इनका पैरामीटर निकालना है। तो मैंने आपको कहा था इससे पहले वाली वीडियो में कि पैरामीटर मतलब होता है कि जितनी भी साइड है उस फिगर की, जैसे फिगर कैसी भी है सर्कल के अलावा, सर्कल भी देखा जाए तो, क्योंकि सर्कल में साइड तो नहीं होती, मतलब इस टाइप की साइड तो नहीं होती, लेकिन सर्कमफ्रेंस होता है, जिसको हम साइड को सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो उसका भी ये डिस्टेंस निकालते हैं, तो वही हमारा पैरामीटर होता है, जिसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, फिलहाल वो आपके चैप्टर में मतलब आपकी बुक में नहीं है, यानी आपके क्लास में नहीं है। नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो मिल जाएगा आपको, 8 से स्टार्ट होगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब निकालते हैं पैरामीटर। तो पैरामीटर मतलब कि सारी साइड का सम। तो पहला है हमारा फिगर ए में क्या है, कुछ इस टाइप की फिगर दे रखी है इसमें, तो हमें तो पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर निकालते हैं हम पहले ए का। ठीक है, तो यहाँ कैसे करेंगे हम, यहाँ सोल्यूशन लिखते हैं हम, सोल्यूशन। ठीक है, ए का तो हम निकालते हैं पहले पैरामीटर, पैरामीटर, ठीक है, ऑफ ए। कोई फिगर ए का निकाल रहे हैं हम, तो ए लिख देते हैं हम। तो आप क्या करोगे, एक पार्ट करोगे तो उसका आंसर नीचे लिखना, फिर बी पार्ट करोगे उसका सोल्यूशन नीचे लिखना, मतलब पूरा सॉल्व करके। तो यहाँ जगह नहीं है तो मैं एक कर रहा हूँ, इसको रब करके दूसरा करूँगा। ठीक हो गया। तो अब देखो, तो पैरामीटर ऑफ ए, तो पैरामीटर होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ लिख देंगे सम ऑफ ऑल साइड्स, तो सम ऑफ ऑल साइड्स, ये हो गया। और सम देखो पहली साइड कौन सी है, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, प्लस दूसरी कौन सी है 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। फिर क्या है 1, यहाँ आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। फिर है 5, यहाँ आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 5 + 4 9 हो गया, 9 + 2 10 11 और ये 12, तो आंसर आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर है इसका 12 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो इसको करते हैं रब, हम इसको रब करते हैं। तो फिगर हमने इसका सॉल्व कर दिया, तो इसको भी रब कर लेते हैं अब हम। अब है क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, तो इस टाइप का फिगर दे रखा है कुछ ट्रिपीजियम शेप का। ठीक है, तो ट्रिपीजियम क्या होता है कि जिसकी एक पेयर जो है पैरेलल हो और दूसरा पेयर पैरेलल ना हो। तो सेम ऐसे ही करते हैं, यहां लिखते हैं पैरामीटर ऑफ फिगर बी। तो फिगर बी का क्या होगा, वही सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पहली साइड क्या है 23 सेंटीमीटर, प्लस दूसरी साइड क्या है 35 सेंटीमीटर, थर्ड साइड क्या है 40 सेंटीमीटर, प्लस फोर्थ वन क्या है 35 सेंटीमीटर। तो इनको ऐड कर देना है, ऐड करना आपको आता है। 30 60 70 80 90 100 10 20, तो 120 5 5 10 130 133। ठीक है, ऐसे ऐड करते हो ऐसे कर लो, अगर आप जैसे सिंपल तरीका आपका वैसे ऐड करते हो तो वैसे कर लो। 23 फिर 35 लिखा, फिर 40 लिखा, फिर 35 लिखा, 5 + 10 10 + 5 10 10 + 3 13 3 1, तो ये हो जाएगा 3 + 3 6 6 + 4 10 10 11 12 और ये हो गया 13। तो आंसर आ जाएगा इसका 133 सेंटीमीटर। ठीक है, बी पार्ट भी हो गया। अब हम इसको भी रब कर लेते हैं। ठीक है, आप नोट कर लेना, अगर आप नहीं तो अगर नोट करना है तो आप बैक करके और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अब हमने बी पार्ट कर लिया, तो बी पार्ट को भी रब कर लेते हैं, तो हमारी जगह बढ़ती जाएगी। ऊपर का पोर्शन भी रब कर देते हैं, तो क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। अब करते हैं हम सी पार्ट। तो यहां लिखते हैं सी पार्ट का, यानी लिखते हैं पैरामीटर ऑफ सी, सॉरी पैरामीटर ऑफ सी लिख देते हैं। ठीक है, या सी का क्या होगा, सारी साइड का सम होता है। तो पहली साइड क्या है 15 सेंटीमीटर, फिर क्या है फिर 15 सेंटीमीटर,
फिर क्या है थर्ड वाला 15 सेंटीमीटर, और फोर्थ वन भी 15 सेंटीमीटर। इनको कर लेते हैं ऐड। तो 15 + 15 30, ठीक है, 30 + 15 45, 45 + 15 क्या हो जाएगा 60। यहाँ ले देंगे हम 60 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो ये सी पार्ट भी हो गया। अब है हमारा डी पार्ट। तो सेम इसी में कर लेते हैं, जगह है अभी। डी पार्ट यहाँ लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ डी। आप चाहें तो डी की जगह आप नेमिंग कर सकते हैं, नेमिंग भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ अगर मैं नेमिंग कर दूँ ना A B C D E, तो ये भी अच्छा लगेगा। तो डी की जगह हम लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ A B C D E, क्योंकि नेम A B C D E, इसका हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं। सिंपल क्या है, सारी साइड का सम। पहली साइड क्या है 4 सेंटीमीटर, फिर क्या है 4 सेंटीमीटर, फिर क्या है 4, फिर क्या है 4, अगेन 4। तो यानी 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सेम है तो 5 4 20 भी आता है। और वैसे ऐड करना तो वैसे ही आएगा। 4 8 हो गया, 4 + 4 8 + 4 12 12 + 4 16 16 + 4 20, आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये डी पार्ट हो गया। अब इसको रब करते हैं। देखो डी पार्ट हो गया। अब करते हैं हमारा ई पार्ट। ठीक है, इसको भी रब कर देते हैं ई पार्ट। तो यहाँ करते हैं ई पार्ट को सोल्यूशन। सेम क्या लिखना है हमको, पैरामीटर। यहाँ लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ ई। नहीं तो आप नेमिंग कर सकते हैं, मैंने बताया आपको। एक साइड से पकड़ते हैं, लेते हुए चलते हैं और लास्ट तक वहीं पे आ जाएंगे हम। तो पहला क्या है हमारा, ये वाली साइड 1 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 1 सेंटीमीटर। फिर इधर से करो या इधर से करो, एक साइड पकड़ लो, यहाँ से करते हैं। फिर 4, यहाँ आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। फिर ये वाली साइड 0.5 + 0.5 सेंटीमीटर। फिर ये वाला 2.5 सेंटीमीटर। फिर ये वाला 2.5 सेंटीमीटर। फिर ये वाला 0.5 यानी 0.5 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद ये आ गया बड़ा वाला 4 सेंटीमीटर। और ये हम ले चुके हैं। यानी टोटल देखिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको ऐड करना है तो सिंपल ऐसे भी ऐड कर लेते हैं। कैसे, 2.5 क्या हो गया 5, ठीक हो गया। 0.5 1 हो गया, तो 5 + 1 6 हो गया, 6 + 4 10 हो गया, 14 और 15, आंसर 15 आया। आंसर कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। और अगर आप वैसे ऐड करना चाहते हैं, आपको लग रहा है इसमें कन्फ्यूजन है, तो 2.5 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगता है, फिर 2.5 0.5 आपको लग रहा है कि कोई मिस हो जाएगा, तो क्या करोगे, पेंसिल लेना। आप तो पेन से करोगे एग्जाम में, पेंसिल लेना। आपने ये लिया, इसको क्रॉस कर दिया, यानी हम ले चुके हैं। ये लिया हमने, क्रॉस कर दिया, दूसरा भी ले चुके हैं। थर्ड 0.5 ये ले लिया, फिर 0.5 ये ले लिया। तो ऐसे आपको आइडिया आ जाएगा हमने क्या क्या लिया है। अब बचा है 4 और 1 ना। तो 4 + 4 होता है 8 + 1 होता है 9, और 9 आ गया नंबर। और मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया है, कोई भी नंबर जिसमें पॉइंट नहीं होता तो पॉइंट उसका यहाँ माना जाता है। तो पॉइंट अगर यहाँ माना जाएगा तो 9 यहाँ पे है, यहाँ कुछ नहीं तो 0 है। इनको ऐड कर लेते हैं। तो 5 1 2 3 4, तो 5 4 20 का लेंगे 0, कैरी होगा 2। तो 9 10 11 12 13 14 15, तो पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ आ जाएगा 15। तो आ गया ना 15 सेंटीमीटर। ऐसे इसको करना है।
ठीक हो गया। सॉरी मैंने रब कर दिया, वो वाला ई पार्ट जो लिखा था ना वो एफ पार्ट था, सॉरी ठीक है, ये है ना ई पार्ट, हाँ तो वो वाला ई पार्ट वो था। देखो हमने सॉल्व कर दिया ना, तो जो सॉल्व किया था वो एफ पार्ट था, आप उसको करेक्ट कर लेना, ई पार्ट ये है, ठीक है। तो नंबरिंग में गलती होगी कोई नहीं, सब लेकिन आंसर सेम है, सब कुछ सेम है, मेथड सही है, खाली नंबरिंग ई और एफ में और गड़बड़ हो गई। अब देखो यहां निकालते हैं इसका पेरीमीटर ऑफ ई। तो ई में देखो क्या है, ई हम जो कर चुके हैं वो एफ है, ध्यान देना, उसको करेक्ट कर लेना आप। सेम पेरीमीटर क्या करते हैं, तो स्टार्ट एक जगह से करते हैं, तो यहां स्टार्ट करते हैं, ये क्या 1 सेंटीमीटर, क्योंकि जितनी साइड है ना सबका सम 1 के बाद यहाँ पे 3 + 3 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे बेस 1 सेंटीमीटर, फिर ऊपर को आते हैं तो 3 सेंटीमीटर, फिर साइड में 2 सेंटीमीटर, फिर नीचे को 3 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे ये रहा 4 सेंटीमीटर, फिर ये 1 सेंटीमीटर, फिर ये 3, फिर ये 2, फिर इधर वाला 3, फिर ये खड़ी वाली चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। अब आ गया ऊपर पहाड़ में, यानी लास्ट कोना जहां से स्टार्ट किया था। काउंट कर लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 होने चाहिए मान, 20, ठीक है। आप इसको ऐड कर लेते हैं। देखो ऐड करते जाते हैं, ऐड करते हैं 3 + 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20 21 26 27 29 30, यहाँ तक 30 हो गया, 31 32 33 34 35 36 37 30 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52। तो टोटल ऐड करके कितना आया 52 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 10.1 एक्सरसाइज का, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ेंगे, आपका बेस मजबूत करेंगे। और बने रहिएगा वीडियो के साथ कि द लेड ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड्स 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। जब भी 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर मीन्स क्या होता है कि कोई हमारे पास रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है, मान लो ये हमारा रेक्टेंगल है, तो 40 मीन्स इसका लेंथ, ठीक है, और 10 मीन्स इसका ब्रेथ, ये इसका मतलब होता है। इज सील्ड एंड ऑल अराउंड विद टेप। तो हमने क्या पढ़ा था हमने कि हमें सिर्फ 2 ही चीजें हमें फाइंड करनी होगी, या तो एरिया या पेरीमीटर, ठीक है। और एरिया मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये कोई फिगर है, यानी या रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी मान लीजिए, अगर हमने बात करता है कोई कि इसके आउटर में कुछ काम करना है, यानी टेप लगाना है, और कोई गार्डन है तो उसमें फेंसिंग करनी है, जब भी ऐसे वर्ड आते हैं इट मीन्स कि हमें कहाँ वर्क करना है, इसके आउटर में यानी पेरीमीटर में, उसके आउटर साइड में, तो उस केस में हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे। लेकिन अगर हमें बताता है कि कोई गार्डन है, ठीक है, उसके ग्राउंड में कुछ खुदाई करनी है, कुछ प्लांट लगाने हैं, ठीक है, या कोई टेबल है रेक्टेंगुलर उसमें हमने पेंट करना है, तो बात कहाँ की हो रही है, सरफेस की, मतलब उसके अंदर की। इट मीन्स कि क्या करना है, हमें फाइंड करना है, हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो इतना अगर हमें समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं हमारे लिए। तो इसका मीनिंग क्या है कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स
एक रेक्टेंगल बॉक्स है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, सील्ड ऑल अराउंड विद टेप। लेकिन क्या कर दिया, उसको चारों तरफ से टेप से सील कर दिया है, यानी उसको टेप चारों तरफ से लगा दिया है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड, तो कितना टेप लगा है उसकी लेंथ निकालनी है हमें। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका पेरीमीटर। तो ठीक है, हम पहले जो सिंपल तरीका है कि जो दिया है वो लिखिए, ऑटोमेटिक जो है जो फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा क्या लगना है। देखो कैसे, जैसे रेक्टेंगल बॉक्स है, साइड दे रखी है, तो ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो ये होगा हमारा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, स्टेप वाइज स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। फिर क्या है, ब्रेथ होगी, तो यहां लेंथ की जगह लिख देंगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें बोला है इसकी लेंथ निकालनी है, किसकी, टेप की, और टेप कहाँ लगा है, इसके आउटर में। इट मींस हमें क्या निकालना है, हमें पैरामीटर निकालना है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे पैरामीटर, या सिंपल लिख देते हैं लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड। ठीक है, ब्रैकेट में थोड़ा हम पैरामीटर लिख सकते हैं ताकि टीचर कंफ्यूज ना हो, तो हमने ब्रैकेट में पैरामीटर लिख दिया। इट मीन्स क्या होगा कि टीचर समझेगा कि हाँ बच्चे को पता है कि लेंथ मीन्स क्या निकालना है, पैरामीटर। और पैरामीटर रेक्टेंगुलर फॉर्मूला क्या होता है, इससे पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था, क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। और अगर आप ये फॉर्मूला कैसे आया ये जानना है तो इससे पहले वाली वीडियो में देखना, आपको पता चल जाएगा फॉर्मूला कैसे बना है। ठीक है, तो इसमें लगा दो 2, ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट में लेंथ कितनी है हमारी, लेंथ है 40 प्लस बी ब्रेथ कितनी है 10। अब सॉल्व कर दीजिए इसको, 40 प्लस 10 50, कोई साइन नहीं, दोनों क्या होंगे मल्टीप्लाई, तो 50 इंटू 100, और यूनिट क्या है इसकी, सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका 100 सेंटीमीटर। तो हो सकता है पीछे आंसर अब मीटर में दिया हो, तो दोनों ही आंसर सही हैं। अगर टीचर के लिखता है कि आंसर इन मीटर्स, तो इसको मीटर में चेंज कर लो। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कितने मीटर होंगे, 1/100 मीटर। तो इसको 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये, मीटर। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ आ गया 1 मीटर। तो इसका आंसर 1 मीटर भी हो सकता है और 100 सेंटीमीटर भी हो सकता है, जैसे एनसीईआरटी की आंसर शीट में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या बोला है, एक टेबल टॉप है, मीन्स की एक टेबल है, ठीक है, तो उसका टॉप का पोर्शन बता रखा है आपको, ये है। तो उसका लेंथ दे रखा है, लेंथ मीन्स ये पूरा लेंथ दे रखा है। तो यहाँ लेंथ दे रखा हूँ मैं 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर। तो दूसरा वाला क्या होता है, ब्रेथ। तो यहाँ लेते हैं 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द टेबल टॉप, तो हमें क्या करना है, टेबल टॉप का पैरामीटर दे रखा है। इससे पहले वाली जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, हमें टेप का लेंथ निकालना था। ठीक है, तो टेप के लेंथ का हमें बताया नहीं था कि पैरामीटर है, तो हमें कुछ समझना है कि अगर आउटर है तो पैरामीटर है। तो इसमें क्लियर दे रखा है कि हमें पैरामीटर फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें लेकिन एक लोचा है, क्या लोचा है कि इसमें मीटर और सेंटीमीटर साथ दिए हैं, लेकिन हमें जब भी फाइंड करना है हमें सारी यूनिट को सेम करना है। इट मीन्स कि मीटर है तो यहाँ पूरा 1 मीटर होना चाहिए, सेंटीमीटर में करना है तो पूरा सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको किस में कर लेते हैं, इसको सेंटीमीटर में कर लेते हैं। ठीक है, जो इजी रहेगा, और किस में भी करेंगे आप वो आंसर दोनों ही सही आएगा। मीटर में आंसर है वो भी सही है और सेंटीमीटर में वो भी सही है। हाँ, अगर यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में कि आपको आंसर इसमें देना है, उस केस में आपको आंसर उसी में देना पड़ेगा। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं। तो टेबल टॉप मेजर इतना इतना देगा, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, तो लेंथ ऑफ द टेबल टॉप। ठीक है, यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन, लेंथ ऑफ द टेबल टॉप कितना है, यह है आपका 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर। तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो इतना पता है कि 1 मीटर में कितने होते हैं हमारे, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो लगा लेते हैं, यानी अगर 2 मीटर है, मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो 2 × 100 होगा, तो कितना हो जाएगा ये 200 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर ये वाला। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, लेंथ हो गई। अब है ब्रेथ।
अब लिखते हैं ब्रेथ ऑफ द टेबल टॉप कितना है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 मीटर, यानी 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 100 सेंटीमीटर। और प्लस कितना है प्लस 50 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 150 सेंटीमीटर। इन दोनों को ऐड कर लोगे तो 150 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमारे पास लेंथ आ गई 1 यूनिट में, ब्रेथ आ गई 1 यूनिट में, सेम यूनिट बनाना है हमें, ठीक है। अब हमें निकालना व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप। तो टेबल टॉप का पेरीमीटर क्या है, पहले लिखते हैं फॉर्मूला। तो क्या लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप। यहां आप टेबल टॉप भी लिख सकते हो और रेक्टेंगल भी लिख सकते हो। तो पेरीमीटर फॉर्मूला बता दो इससे पहले 2L + B, यानी 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, लेंथ कितनी है हमारी 2 to 5, यहां लिखते हैं 2 to 5, प्लस ब्रेथ कितनी है हमारी 150। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो इनको हम कर लेते हैं ऐड, तो साइड में कर लेते हैं। तो रफ काम है ना वो साइड में ही किया करो। मान लीजिए आपकी नोटबुक का पेज है तो साइड में आप एक पार्टीशन बना लो छोटा सा, यहां लिख लो रफ वर्क। तो जो भी इसका रफ वर्क है इस क्वेश्चन का उसके सामने लिखो, ताकि अगर यहां से कुछ मिस हो जाए टीचर देख ले हाँ बच्चे ने वहां किया हुआ है, तो मैम जो है सर जो भी है आपको मार्क्स दे देंगे। ठीक हो गया, तो यह भी कर लेते हैं 505 573, तो कितना आ जाएगा ये आ गया 2375। कोई साइन नहीं तो क्या होगा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2 10 0 1 7 2 14 15 5 1 2 2 6 7, तो ये कितना आ गया 750 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसको मीटर में कर लीजिए। कैसे करना है मीटर में करना है तो इंटू कर लीजिए इसको 1/100 मीटर से, क्योंकि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में होंगे 1/100 मीटर। तो अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ कितना है 75, नीचे कितने जीरो हैं 1 बचे हैं, तो 1 मीन्स कि एक नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, तो 7.5 मीटर। तो उसके दो आंसर हैं, एक तो 750 सेंटीमीटर, ठीक है, एक तो हो जाएगा 750 सेंटीमीटर, दूसरा हम कह सकते हैं कि 7.5 मीटर। बोथ आंसर्स आर करेक्ट। What is the length of the wooden strip required to frame a photograph of length and breadth 32 centimeter and 21 centimeter respectively? पहले तो समझते हैं respectively का मतलब। बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो हमें जब भी ऐसा दिया हो कि लेंथ और ब्रेथ दे रखी है लिखा है और आगे कुछ नंबर्स दे रखे हैं, उसकी जो वैल्यू दे रखी है, उसका मेजरमेंट दे रखा है, तो हम कैसे पता करें किसका क्या है। तो इसका मतलब अगर रिस्पेक्टिवली लिखा है तो इट मीन्स क्या है कि पहले वाले का पहला होगा, दूसरे वाले का दूसरा होगा। ठीक हो गया, तो ये कंफ्यूजन पहले तो दूर हो गया। ठीक है, अब बोला कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप। लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप सेम रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ। तो मान लीजिए ये पिक्चर है हमारी, ठीक है, ये मान लीजिए ये हम बने हुए हैं, ठीक है, ये हमारी पिक्चर है, तो ये एक फोटोग्राफर है हमारा, ठीक है, ये फोटोग्राफ है, इसमें हमें वुडन स्ट्रिप लगाना है। वुडन स्ट्रिप कहाँ लगाना है, आउटर में, यहाँ लगाना है, मान लीजिए वुडन स्ट्रिप ऐसे करके लगाना है। तो हम कहाँ की बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इसके आउटर साइड की। इट मीन्स हमें पैरामीटर निकालना है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, पैरामीटर। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया फिर सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने से पहले जो चीज़ गिवन है उसको लिखेंगे, तो उससे हमारा आइडिया आ जाएगा कि हमें कौन से डायरेक्शन में जाना है। तो लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप निकालना है हमें, तो लेंथ पर देखिए। तो पहले जैसे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का आंसर, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो क्या लिखते हैं, लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप, तो ये दे रखी है हमें 32 सेंटीमीटर। अब करते हैं इसकी ब्रेथ। तो ब्रेथ कहीं विड्थ भी लिखा होता है, दोनों मीनिंग सेम हुआ, तो यहाँ है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें गिवन था, तो हमने लिख दिया। अब हमें बोला है कि वुडन स्ट्रिप की लेंथ निकालनी है, यानी वुडन स्ट्रिप कहाँ लगेगा, इसके आउटर में, और आउटर को क्या बोलते हैं हम, पैरामीटर। मैंने कहा ना ये जो एक्सरसाइज हमारी चैप्टर है हमारा इस क्लास का, इसमें हमें दो ही चीज़ फाइंड करनी है, एक तो एरिया, दूसरा पैरामीटर, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका लेंथ। तो यहाँ लिखते हैं लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप, ये हो गया। और ब्रैकेट में लिख देंगे पैरामीटर, ताकि हमारे टीचर कंफ्यूज ना हो।
पेरीमीटर। और फॉर्मूला हमने से पहले वाली वीडियो में बताया है, अब तो आपको लर्न हो गया होगा फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। कुछ नहीं करना है, वैल्यू डाल के उसमें पुट कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 लेंथ कितनी है? 32, यहाँ 32। ब्रेथ कितनी है? 21 2। तो ऐड कर लेते हैं, 2 + 1 3, 3 + 2 5। अब दोनों क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। और यूनिट क्या है हमारी? सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ के समझ लेते हैं क्या क्या उसमें से है, उसके गिवन लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। तो बोला है कि रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर्स 0.7 किलोमीटर बाई 0.5 किलोमीटर। बाई मतलब कि लेंथ और ब्रेथ। हो गया इतना। ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विद 4 rows ऑफ वायर्स। हर साइड को कितनी बार लपेटा गया है या फेंस्ड किया गया है? 4 बार, ठीक है। 4 rows ऑफ वायर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड? ठीक है, तो क्वेश्चन समझते हैं पहले कि बोल रहा है रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है। इसको आप समझ लीजिए कि रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, यानी एक लैंड है, एक गार्डन है या एक कोई भी फील्ड है जो रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसकी लेंथ दे रखी है हमें 0.7 किलोमीटर, ब्रेथ दे रखी है हमें 0.5 किलोमीटर। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब बोला ईच साइड मतलब हर साइड को, ठीक है, हर साइड को फेंस्ड विद 4 rows ऑफ वायर, यानी हर साइड को आपको क्या किया है? 4 बार वायर से लपेटा गया है, यानी फेंस्ड किया गया है, ठीक है। यानी जैसे फेंसिंग करते हैं ना, बाउंड्री बनाते हैं, तो वैसे किया गया। 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये एक 4 बार। ये कहने का इसका मतलब है। ठीक हो गया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड? तो कितने वायर लगे हैं, उन सब की मिला के जो लेंथ बनती है वायर की, वो हमें फाइंड करनी है। यानी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा स्टेप क्या है? क्वेश्चन समझ गए। दूसरा स्टेप है जो दिया है वो लिख लो। तो हमें लेंथ दी है, ठीक है, तो लिख लेते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड। तो कितना है? 0.7 किलोमीटर। अब ब्रेथ दे रखी है, तो यहां लिख लेते हैं ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड कितना है? 0.5 किलोमीटर। तो हमें लेंथ हो गई है, ब्रेथ मिल गई है और 4 rows हमें लपेटे गए हैं 4 बार। तो इट मीन्स क्या निकालना हमें? आउटर का पैरामीटर। तो पैरामीटर लिख लेते हैं, तो यहां लिख लेते हैं पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड। फॉर्मूला देखो, हर बार फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। तो 2L + B। ठीक हो गया। इसमें पुट करते हैं वैल्यूज। 2 लिखा, L कितना है हमारा? 0.7 प्लस ब्रेथ कितना है हमारा? 0.5, ये 2। और ये पॉइंट को ऐड करना बताया था मैंने आपको कि क्वेश्चन जो लिखा हमने उसके पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया। 0.5 है तो 0.5 यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। 7 + 5 12, 12 का 2 कैरी 1, 0 + 1 1, यानी 1.2। तो यहाँ आ जाएगा 1.2, ठीक है, किलोमीटर। और 2 यहाँ पे है ही। 2 मीन्स दोनों क्या है? मल्टीप्लाई में है। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ये आ गया किलोमीटर किसका? पूरे का जो है पैरामीटर। लेकिन ये एक बार आया है, यानी एक बार हम मेजर किया है, लेकिन हमें कितनी बार वायर लगानी है? 4 टाइम्स। तो टोटल लेंथ ऑफ वायर लिखते हैं, लिखते हैं टोटल लेंथ ऑफ वायर नीडेड, ठीक है। तो लैंग्वेज में भी लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है, बिना लैंग्वेज के आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो 2.5 था और कितनी बार लपेटा गया था? 4 टाइम। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 4 16, 6 कैरी 1, 4 8 और एक 9, तो 9.6 किलोमीटर। ये इसका आंसर। फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। तो मैंने जैसे ही कहा था कि 6 में आपको ओनली पैरामीटर ऑफ एरिया, पैरामीटर और एरिया, ये दो ही के जो है क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें क्या फाइंड करना हमें? पैरामीटर। तो पहला क्वेश्चन इसका ये पार्ट, अ ट्राइंगल ऑफ साइड्स 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो हमें पहला पैरामीटर निकालना है एक ट्राइंगल का। तो ये ट्राइंगल है ABC, ठीक है। तो इसका बोला पहली साइड दे रखी है 3 सेंटीमीटर, दूसरी दे रखी है 4 सेंटीमीटर और दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ये हमें इसके डायमेंशन दे रखे हैं। अब बोला इसका क्या निकालना है? पैरामीटर। तो हमने जैसे कहा था कि पैरामीटर होता क्या है? कोई भी फिगर है उसकी सारी साइड का सम वही पैरामीटर होता है। तो सिंपल। तो पैरामीटर
यहाँ लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ लिख देंगे सम ऑफ ऑल साइड्स, तो इक्वल टू, ठीक है, साइड्स क्या है? 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। टोटल कितना हो जाएगा? 5 प्लस 4 9, 10 11 12, तो हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा ए पार्ट का। अब बोला हमें बी पार्ट। बी पार्ट बोला है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड्स 9 सेंटीमीटर, यानी अब हमें पेरीमीटर निकालना है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का जिसकी साइड कितनी है? 9 सेंटीमीटर। तो अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी सारी साइड इक्वल होती है। ठीक है, इक्विलेटर मतलब कि ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, तीनों साइड क्या है? इक्वल मेजरमेंट में है, तो उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, और जिसकी ओनली 2 साइड्स इक्वल होती हैं उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, और जिसकी तीनों साइड अलग होती हैं, कोई भी इक्वल नहीं होती हैं, उसको बोलते हैं स्केलर ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां हम कर रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात। तो बोला है कि 9 सेंटीमीटर जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स हैं, इट मीन्स कि इसकी तीनों साइड्स कितनी होंगी? 9 सेंटीमीटर। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल ठीक हो गया। अब इसका क्या करना है? पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल का साइन हो गया है। तो क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड क्या होगा? 9 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होगा? 9 3 27, तो ये जाएगा 27 सेंटीमीटर। अब है सी पार्ट। सी पार्ट बोल रहा है an isosceles triangle with equal sides 8 cm each and third side 6 cm। ठीक हो गया। तो इसमें देखो, पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमने ट्रायंगल बना दिया है, ये बना दिया हमने ट्रायंगल। इसको लेते हैं ए, इसको लेते हैं बी, इसको सी। तो आइसोलेस मतलब कि जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो। और इसमें क्या बोला है कि एन आइसोलेस ट्रायंगल विद इक्वल साइड्स 8 सेंटीमीटर ईच, मतलब जो इसकी इक्वल साइड्स होंगी वो 8 सेंटीमीटर ईच होंगी, यानी दोनों 8 होंगी। तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा और ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, एंड थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड बोल रखा है यानी इनके अलावा जो साइड है वो कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। तो यहां लिख लेते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप पूरा ट्रायंगल लिखना, मैंने ट्रायंगल का सिंबल डाल दिया है। तो यहां पे आएगा सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स इक्वल टू, पहली साइड कितनी है? 8, नेक्स्ट 6, फिर 8 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद साइड्स मेजरिंग 10 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये है कि हमें पेरीमीटर निकालना है और साइड्स दे रखी है सेम जैसे पहले क्वेश्चन था। ठीक है, जैसा पहले क्वेश्चन था वैसा ही है। तो ये ट्रायंगल मान लीजिए, एक साइड 10 सेंटीमीटर है, दूसरी वाली 14 सेंटीमीटर है और थर्ड वाली 15 सेंटीमीटर है, और निकालना हमें पेरीमीटर है। तो यहाँ लिख लेते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो साइड्स क्या क्या है? ऐड करना है, सिंपल। तो 10 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर ऐड कर लेते हैं। 10, 20, 30, 35 और 39, ये हो जाएगा हमारा 39 सेंटीमीटर। ये इसका सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन विद ईच साइड मेजरिंग 8 मीटर। तो इससे पहले हम समझते हैं कि रेगुलर हेक्सागन क्या होता है। ठीक है, देखिए, हेक्सागन होता क्या है? जिसकी 6 साइड्स हो। ठीक है, जिसकी 6 साइड्स हो, लेकिन जहां रेगुलर लग गया इट मीन्स कि उसकी सारी साइड इक्वल है। ठीक है, ये हो सकता सही ना बना हो, लेकिन हेक्सागन ऐसे ही बनेगा। 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं। तो रेगुलर मतलब कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। तो जो इक्वल होगा उसे रेगुलर बोलते हैं। अगर बोला पेंटागन, इट मीन्स कि इसकी साइड इक्वल हो भी सकती है, नहीं हो सकती है।
और अगर बोल दिया रेगुलर पेंटागन, इट मीन्स कि उसकी सारी साइडें इक्वल होंगी। तो इसका मतलब कि हेक्सागन जो है जिसकी 6 साइड होती है उसको हेक्सागन कहते हैं, और जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं उसको रेगुलर हेक्सागन कहते हैं। और बोला पैरामीटर निकालना है उसका जिसकी एक साइड क्या हो 8 मीटर, तो इसकी एक साइड मान लेते हैं 8 मीटर। इट मीन्स क्या होगा कि सारी साइड क्या हो जाएंगी 8, क्योंकि इसके सारी साइड इक्वल होती हैं। तो उसका पैरामीटर निकालना है हमें, तो निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन, तो यहां हेक्सागन की जगह लिख लेते हैं हम रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। तो वही होगा सेम सम ऑफ ऑल साइड्स, तो यहां लिख लेते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स। तो आप कैसे कर सकते हो, जितनी साइड है सबको ऐड कर लो, 8 + 8 + 8 + 8 ऐसे कर सकते हो। और एक तरीका और है कि 8 साइड्स है हमारी, सॉरी 6 साइड्स है हमारी, तो 6 कर दिया इनटू एक साइड कितनी है 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे भी कर सकते हो। तो हम सिंपल करते हैं कि जितनी साइड को ऐड कर लेते हैं। तो 8 ये है क्या 8 मीटर, तो यहाँ मीटर लिखेंगे सब में, मीटर 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 और यहाँ मीटर। तो 8 मीटर + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 8 6 होता है 48, ये हो जाएगा 48 मीटर। ये इसका आंसर होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा फाइंड द साइड्स ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20 मीटर। ठीक हो गया। तो हमें क्या करना है, मैंने पहले बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आप पहले लिख लीजिए, फिर देखिए कि कौन सा फॉर्मूला उसमें इंटरकनेक्ट हो रहा है, उसको लगा लीजिए, आंसर आ जाएगा उसकी वैल्यू डालने के बाद। तो करते हैं सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का। तो बोला फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इतना, तो साइड निकालना हमें। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइड, और स्क्वायर है यानी साइड साइड इक्वल है, पेरीमीटर दे रखा है उसका, तो यहाँ पेरीमीटर भी लिख लेते हैं, कितना है 20 मीटर। ठीक हो गया, यहां तक आप गए। फिर आपको देखो क्या देखना है कि फॉर्मूला कौन सा लग रहा है इसमें। तो साइड का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, हमारे पास किसका है पेरीमीटर का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का। तो ये फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो पेरीमीटर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 4 × साइड और इक्वल टू, ये इक्वल टू, और है कितना 20 मीटर। यहां तक कोई इश्यू नहीं होगा आपका। ठीक है, अब निकालना क्या हमें साइड, साइड दी है तो जो निकालना होता है उसको हम यहां रखते हैं, जो नहीं निकालना है उसको हम उस तरफ डाल देते हैं। तो यहां वाला अगर प्लस में है तो वहां जाएगा माइनस में, यहां माइनस में है तो वहां जाएगा प्लस में, यहां मल्टीप्लाई में है वहां जाएगा डिवाइड में, यहां डिवाइड में है तो वहां जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहां मल्टीप्लाई में है तो वहां जाएगा कहां जाएगा डिवाइड में। तो साइड ऐसी रहेगी, तो यहां लिख देंगे साइड, यहां आएगा 20 और 4 नीचे आ जाएगा, तो 4 5 × 20 इट मीन्स 5 मीटर। तो साइड कितनी हो जाएगी इसकी 5 मीटर। ठीक है, अब लग रहा है जी। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा और कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहेगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि रट्टा जो है रट्टा मैथ में नहीं लगता। तो कहते भी हैं कि रट्टा, कहते भी हैं कि रटंतु विद्या फलंतु नाही, तो इसलिए समझने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड। मतलब जो दिया है वो लिखना है, हमें कुछ नहीं पता कैसे करना है। ठीक है, तो क्या दिया है पेरीमीटर, तो यहां लिखते हैं पेरीमीटर। ठीक है, आप पूरा कंप्लीट लिखना, जैसे मैंने खाली पेरीमीटर लिखा ना, आप लिखना पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ, यहां लिखते हैं रेगुलर पेंटागन। अब पेंटागन क्या है, कितना दिया है 100 सेंटीमीटर, और हाउ लॉन्ग इज ईच साइड, तो बोला है इसकी साइड कितनी है ईच साइड, यानी इसका मतलब साइड साइड इक्वल है। तो पेंटागन देखो, तो 3 साइड होती हैं, उसको हम बोलते हैं ट्राइंगल। ये ट्राइंगल हो गया, 4 साइड हो गई, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटर। और अब अगर 5 साइड हो जाए, ठीक है, ऐसे करके 5 साइड हो जाए, 3 4 5, 1 2 3 4 5, जहां 5 साइड होती है उसको बोलते हैं पेंटागन। और जहां पे रेगुलर लग गया इट मीन्स कि उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। तो पेंटागन है जिसकी साइड साइड इक्वल है। ठीक है, तो ऐसा बनेगा भी, ये ऐसे ऐसे और ऐसे।
ठीक है, और ये सारी साइड क्या है, ये इक्वल है और पेरीमीटर दिया हुआ है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन का फॉर्मूला लगा देना है हमें। तो हमें नहीं पता फॉर्मूला पेंटागन का भी, तो मान लेते हैं इसकी एक साइड को x, ठीक है। तो अगर हमने एक को x मान लिया तो सारी साइड इक्वल हैं, तो सारी साइड क्या हो जाएंगी, हमारी x हो जाएंगी। देखो अब हमने क्या किया, हमने एक साइड को x मान लिया, इट मीन्स कि सारी साइड इक्वल है, तो सारी साइड हमने क्या मान ली, x मान ली। x कोई अननोन है, ठीक है, कोई भी अननोन कांस्टेंट वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब x लिखा है यहाँ, तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा हमें, तो यहाँ लिख देंगे लेट। कुछ भी हम लेते हैं ना, एज्यूम करते हैं, कुछ भी हम उसको लेते हैं कि हाँ माना जाता है, तो उसको हम लेट में लेते हैं और उसका वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, उसका लिखेंगे लेट, लेट ईच साइड लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं लेट ईच साइड इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो हमने एक साइड को या ईच साइड को x मान लिया है। अब कुछ नहीं करना है, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इक्वल टू 100 है, तो यहाँ फॉर्मूला लगा देना है रेगुलर पेंटागन का। अब फॉर्मूला भी नहीं पता हमें, लेकिन इतना पता है कि पेरीमीटर का मतलब ऑल साइड्स का सम होता है। तो लिख लेते हैं पेरीमीटर का मतलब यानी x प्लस x, ये पहले पूरा लिख लेते हैं इसको। यहाँ लिखते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। पेरीमीटर का मतलब लिखा है, इक्वल टू कितना है, 100 सेंटीमीटर। अब सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड कर लो, x एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, और यहाँ पे आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब काउंट करते हैं x कितनी बार है, 1 2 3 4 5, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5x, ऐड करेंगे तो 5x आएगा 100। यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 कहाँ जाएगा, 5 नीचे जाएगा, तो x ऐसे ही रहेगा 100, ये 5 मल्टीप्लाई में, तो वहाँ जाके अपॉन में काटेंगे तो 5 2 10 और 0 यानी कितना आ गया 20। यूनिट क्या है इसकी, सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो हमारे x की वैल्यू, इट मीन्स कि ईच साइड हमारा कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, बोला है कि एक स्ट्रिंग यानी एक धागा मान लीजिए कितना है, 30 सेंटीमीटर, उसकी हमें लेंथ दे रखी है। What will be the length of each side? तो if the string is used to form, बोला उसकी हर एक साइड क्या होगी अगर उस स्ट्रिंग को जो है क्या बना दिया गया, उसका स्क्वायर। समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आया। ये है कि अगर ये हमारे पास एक धागा है, ठीक हो गया, तो इसका हमने बना दिया पहले केस में स्क्वायर बना दिया, लेकिन धागे की लंबाई दी हमें कितनी, हमारे दे रखिए 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मान लीजिए ये धागा है, ये धागा है, उसकी लंबाई हमें 30 दे रखी है, ठीक है। तो ये हम बना लेते हैं, ऐसे थोड़ा बड़ा बना लेते हैं आपको, ताकि देखने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये हम बना दिया। तो ये धागे की पूरी लंबाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। तो इसी धागे से बनाना है हमें स्क्वायर, तो हमने इसी धागे से क्या बना दिया, इसी धागे से स्क्वायर बना दिया। मान लीजिए ये स्क्वायर बन गया पूरा, ठीक है, धागे से एग्जैक्ट लग नहीं रहा है, स्क्वायर लग गया, ठीक है। मान लीजिए कि स्क्वायर बन गया है, तो इसका मतलब कि क्या है, धागा क्या है, इसकी बाउंड्री है किसकी, ये स्क्वायर की। ये देखिए यहाँ पे लगेगा ऐसे, ठीक है, फिर ये ऐसे लगेगा, ठीक, फिर ऐसे करके टर्न होगा, फिर ये ऊपर को टर्न होगा, तो इससे क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर का पूरी बाउंड्री ये होगी समझो। इट मीन्स की जो इसकी लेंथ है, किसकी, स्ट्रेंथ की, सॉरी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वही इसके चारों तरफ का डिस्टेंस होगा, यानी जो इसका लेंथ है वही इसका पेरीमीटर होगा। और ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक हो गया, समझ में आ गया होगा आपको कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है वही जो फिगर हम बनाएंगे उसका क्या होगा, उसका पेरीमीटर होगा, ठीक है। तो इट मींस कि क्या, इसकी पूरी की पेरीमीटर कितना हो गया, पेरीमीटर हो गया इसका 30 सेंटीमीटर। अब इतना हमें पता चल गया, अब तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, हलवा है। तो क्या करते हैं, देखो पीस ऑफ स्ट्रिंग इतना है, तो हम क्या लिखेंगे कि स्क्वायर बनाना है, तो लिखेंगे लेंथ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, ठीक है। ये केस ए चल रहा है हमारे पास, स्ट्रिंग कितना है 30 सेंटीमीटर, ये हो गया। और बना क्या रहे हैं हम, स्क्वायर, इट मीन्स कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या है, पेरीमीटर है, तो यहां लिख देंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी कितना है 30 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना है इसका, ईच साइड,
तो हमें क्या करनी है फाइंड, हमें साइड फाइंड करनी है। आराम से आ जाएगी। लगाना क्या है, फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का। क्या होता है फॉर्मूला, 4 इंटू साइड, यहाँ लिख दिया हमने 4 इंटू साइड, और ये कितना है 30 सेंटीमीटर। फाइंड करना है साइड, तो साइड को यहीं रहने देते हैं साइड में ही, और 34 को भेज देते हैं नीचे, ताकि मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाए। अब 4 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 5 जा 10, 15/2 आ गया है। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 7.5, यूनिट क्या है सेंटीमीटर। ठीक है, डिवाइड करना आपको आता है, तो इसका मतलब कि हमारी एक साइड क्या होगी इसकी स्क्वायर की 7.5 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। ठीक है, इसको मैं कर दूं रब, आप नोट कर लेना या रिवर्स आना, उसके बाद आप क्या करना, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ए पार्ट हमारा फिनिश हो गया है। अब करते हैं अपना बी पार्ट। सब कुछ सेम है, स्ट्रिंग सेम है, उसकी लेंथ सेम है, बस फिगर थोड़ी चेंज हो रही है। पहले स्क्वायर था, अब उस स्ट्रिंग से क्या बनाएंगे हम, इक्विलेटर ट्राइंगल। ठीक है, अब बना देंगे हम किसे, इक्विलेटर ट्राइंगल। इट मीन सारी साइड इसकी इक्वल है, तो इसका पैरामीटर 30 हो जाएगा। मैंने कहा था ना, जो स्ट्रिंग से जो भी फिगर बनेगी उसका पैरामीटर उतना ही होगा जितना स्ट्रिंग का लेंथ होगा। तो यहां लिख देंगे हम पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना है 30 सेंटीमीटर, और वी हैव टू फाइंड साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हमें साइड फाइंड करनी है, तो इसमें पैरामीटर का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ अगर x मान लेते हैं सेम वाला, जहाँ समझ में आए वहाँ x मान लो। तो क्या होगा सम ऑफ ऑल साइड्स, x प्लस x इक्वल टू कितना है 30। आप चाहें तो लिख सकते हैं लेट इस साइड भी x। तो x प्लस x कितना हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3x, यहाँ हो गया 30 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है x यानी ईच साइड, तो x इक्वल टू 30 और 3 जाएगा अपॉन में 3 1 जा 0 यानी 10 सेंटीमीटर। तो ईच साइड कितनी होगी हमारी 10 सेंटीमीटर। तो आप चेक भी कर सकते हो, देखो कैसे 10 हो जाएगा, ये भी 10, और पैरामीटर कितना है 30 ऐड करो, 10 20 30। इट मीन्स हमारा आंसर सही है। ठीक है, बी पार्ट हो गया। अब करते हैं सी पार्ट, इसको करते हैं रफ। अब करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट है अरेगुलर हेक्सागन, मतलब कि वही स्ट्रिंग है 30 सेंटीमीटर, लेकिन उसका हम क्या बनाएंगे, अब बनाएंगे उसका हम रेगुलर हेक्सागन। और हेक्सागन क्या होता है, इसकी 6 साइड्स होती हैं और सारी साइड क्या होती हैं इक्वल, क्योंकि रेगुलर लगा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 सेम ऐसा ही। इट मीन्स कि इसको x ले लेंगे, सब x हो जाएगा क्योंकि रेगुलर है। सेम perimeter of regular hexagon। ठीक है, फिगर जरूर देखना आप, पैरामीटर कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ उतनी है। अब क्या करेंगे, पैरामीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो यहाँ लिखते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन कितना है 30 सेंटीमीटर, क्योंकि पैरामीटर का फॉर्मूला लगाया हमने। सम ऑफ ऑल साइड्स कर लो, यानी x 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और 6 बार बराबर कितना 30 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 ठीक हो गया। तो उसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। x यहीं रहेगा 30 सेंटीमीटर, 6 कहाँ जाएगा 6 जाएगा अपॉन में, काट दो 6 5 जा 30, तो आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि इसकी हर एक साइड कितनी होगी
5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी 10.1। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा 12। तो 12 क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, तो पहला वही फंडा करना है हमें कि पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है, समझना है, और जो जो उसमें से निकल सकता है हमने पॉइंट नोट करने हैं, फिर हमने सॉल्व करना है। तो क्या है, 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, यानी हमें बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है, जितना समझ में आ रहा है हम उतना करते जाते हैं। ठीक है, 2 साइड्स क्या बोलिए इसकी, बोलिए एक 12 सेंटीमीटर है, एक 14 सेंटीमीटर है। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर। अब बोला इसका पेरीमीटर यानी सारी साइड का सम कितना है, 36 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। व्हाट इज इट थर्ड साइड, तो थर्ड साइड मतलब 2 तो दे रखी है, तो थर्ड वाली है जो हमें नहीं पता वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। तो साइड इसको अगर हम नेमिंग कर दें तो इसको A B C ये हो जाएगा। अब दिया क्या हमें दिया पेरीमीटर, तो हम लिख लेते हैं पहले पेरीमीटर। तो यहां आ गया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, कितना है, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हमें दिया हुआ था। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सारी साइड का सम। तो अगर इक्विलेटर होता तो हम 3 इंटू साइड कर देते, लेकिन ये तो तीनों साइड अलग है। ठीक है, 2 साइड अलग है, तीसरी भी अलग ही आएगी, तो यानी इसमें 3 इंटू साइड नहीं लगेगा। तो पेरीमीटर का मतलब होता है जितनी साइड है उनका सम। ठीक है, तो साइड कौन कौन सी है, एक होगी हमारी साइड AB। ठीक है, AB है ना ये वाली, दूसरी है AC, थर्ड कौन सी है, BC। इक्वल टू कितना है हमारा, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था हमारा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 36 सेंटीमीटर। पेरीमीटर होता है सारी साइड का सम, तो तीनों साइड को हमने ऐड कर दिया। ठीक हो गया, इक्वल टू जो दिया होता, मतलब इसकी जगह हमने ये लिख दिया। अब जो गिवन है डाल देते हैं। AB हमें दे रखा है कितना है, 12, तो यहाँ लिख दिया 12 सेंटीमीटर। AC हमें दे रखा कितना, 14, यहाँ लिख दें 14 सेंटीमीटर। और BC हमें फाइंड करना है, तो BC को हम ऐसे ही लिख देते हैं क्योंकि हमें दिया ही नहीं हुआ है, और यहाँ लिखते हैं 36 सेंटीमीटर। सॉरी। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं क्योंकि ऐड हो जाएंगे। 4 + 2 7, 1 + 1 2 सेंटीमीटर, और जो है इसको ऐसे ही लिख दिया BC, ऊपर है 36 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 4 + 2 कितना होता है, 6 होता है। ठीक, 26। अब क्या करना है, हमें निकालना है BC। तो BC जो निकालना है इसको यहीं रहने दो, बाकी सबको उधर भेज दो, जो उधर है वो तो उधर ही रहेगा। और यहाँ ध्यान देना, ये हमने पहले भी किया था कि अगर प्लस है, इक्वल टू उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस उधर जाता है तो प्लस हो जाता है, और मल्टीप्लाई उधर जाता है तो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड उधर जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ देखो 26 के आगे कोई साइन नहीं है। ठीक है, इट मीन्स क्या है, प्लस का है, तो प्लस वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 26 सेंटीमीटर इक्वल टू उधर जाएगा तो हो जाएगा -26 सेंटीमीटर BC। तो माइनस कर दो, 6 में से 6 गए 0, 3 में से 2 गए 1 सेंटीमीटर। तो BC यानी जो हमारी थर्ड साइड है वो कितनी आएगी हमारी, 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर। क्या कह रहा है, फेंसिंग, अलग सा वर्ड आ रहा है फेंसिंग ना, बहुतों को पता होगा, जिसको पता नहीं है। फेंसिंग मतलब कि कोई भी बाउंड्री है, स्क्वायर बाउंड्री है, सर्कुलर बाउंड्री है, रेक्टेंगुलर बाउंड्री है, उसके चारों तरफ अगर हम बाउंड्री करते हैं या कुछ भी लगाते हैं चारों तरफ, ठीक है, ताड़ बाड़ा करते हैं या दीवार लगा दी, अपने वॉल लगा दिया, उसे हम फेंसिंग कहते हैं। ठीक हो गया। और पहले कहा था मैंने, अगर फेंसिंग वर्ड कहीं आता है इट मीन्स हमें क्या निकालना है, हमें पेरीमीटर निकालना है। तो स्क्वायर पार्क बोला है, पहले हम बनाते हैं स्क्वायर पार्क। ये हमने बना दिया स्क्वायर पार्क। स्क्वायर मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, स्क्वायर मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। ये पार्क हो गया, और साइड दे रखी है इसकी 250 मीटर, 250 मीटर, और स्क्वायर है तो इसके ये सारी साइड्स 250 मीटर्स होंगी, यानी ये भी 250 होगा, ये भी 250 होगा, और यहाँ वाला भी 250 मीटर होगा। ठीक है, तो फेंसिंग करनी है हमें स्क्वायर पार्क की। फेंसिंग मतलब इसके चारों तरफ हमने लगाना है, यहाँ पे लगाना है, फिर यहाँ से यहाँ लगाना है, ठीक है, यहाँ लगाना है, और यहाँ पे लगाना है, यानी बाउंड्री लगानी है, या तार बाड़ा कहते हैं ना, वो लगाना है। इसकी हमें कॉस्ट निकालनी है, लेकिन हमें रेट दे रखा है कि कितने मीटर के हिसाब से वो हमारी कॉस्ट लेगा। यानी रेट है हमारा ₹20 पर मीटर, यानी जितना भी लगाएंगे वो
20 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से कॉस्ट लगेगी। तो हमें पहले तो इसका क्या निकालना है, जितने एरिया में जितने डिस्टेंस में लगेगा वो उसका डिस्टेंस निकालना हमें ना, यानी बाउंड्री में लगेगा तो बाउंड्री की लेंथ निकालनी है हमें, और बाउंड्री की लेंथ को हम पेरीमीटर कहते हैं। तो क्या निकालना हमें, पेरीमीटर पहले तो लिखते हैं सोल्यूशन, लिखते हैं पेरीमीटर, ठीक है, ऑफ स्क्वायर पार्क। क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, तो लिखेंगे 4 इंटू साइड, ये हो गया। अब पेरीमीटर हमें निकालना है और साइड कितनी दी हमें 250, तो लिखेंगे 4 इंटू साइड कितनी हमारी, साइड भी लिख देंगे यहाँ पे 250 मीटर। अगर ऐसा डायग्राम बना के रखोगे ना तो टीचर को समझने में भी इजी रहेगा, बोलेगा हाँ बच्चे को समझ में आया है। तो कुछ अगर यहाँ मिस हो गया तो वहाँ से वो ले लेगा, ठीक है। तो साइड है हमारा 250 मीटर, तो कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना है इसको, 4 0 0, 5 4 20 का 0, 2 4 2 8 9 10, तो ये आ गया 1000 मीटर। ये तो हमारी टोटल लेंथ आ गई जिसमें हमें फेंसिंग करनी है, ठीक है। तो लेंथ मिल गई। अब हमें कॉस्ट, यानी कितनी कॉस्ट लगेगा पर मीटर का, ₹20। अब लिख देंगे कॉस्ट, तो यहाँ लिख देंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ठीक है। कितना होगा, कितना है ₹20 इंटू लेंथ कितनी है 1000 मीटर, और कॉस्ट है तो किस में आएगा, रुपीज़ में आएगा, तो मीटर हटा देते हैं क्योंकि रुपीज़ में ही आना है। तो यहाँ आएगा रुपीज़ कितना 201 है और 3 0 लग जाएंगे इसके आगे, ये यानी 20,000 रुपीज़, ये इसकी आ जाएगी कॉस्ट, और यही इसका आंसर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 175 मीटर एंड ब्रेथ 125 मीटर एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर, ठीक है। तो इससे पहले कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है, कुछ इशू है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं आंसर आपको कमेंट में दूंगा, या अगर ज़्यादा कमेंट होंगे तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो ठीक है, तो ये क्या कह रहा है हमें, फेंसिंग मीन्स हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। ये चीज़ क्लियर हो गई। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, स्क्वायर पार्क था, अब क्या है रेक्टेंगुलर पार्क है। तो पहले बनाते हैं पार्क, तो पहले स्क्वायर था, अब क्या बना दिया हमने, एक बना दिया रेक्टेंगुलर पार्क, ये बना दिया। नेमिंग कर लेते हैं, नेमिंग हो गई। लेंथ और ब्रेथ दोनों दे रखी है, तो 175 मीटर लेंथ हो गई, ब्रेथ यहाँ सेम होती है, कहीं भी लिख लो आप। तो ब्रेथ हमारी 125 मीटर, ये हो गया। और रेट यानी 1 मीटर ₹12, यानी 1 मीटर की कॉस्ट ₹12 है। तो हमें टोटल लेंथ निकालनी है, मतलब कि हमें कहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग और रेक्टेंगुलर पार्क। बोला कि रेक्टेंगुलर पार्क है, इसके चारों तरफ हमने क्या करनी है, फेंस लगानी है, फेंसिंग करनी है, फेंसिंग करनी है, फेंसिंग करनी है, और उसकी हमें कॉस्ट निकालनी है। इट मीन्स कि पहले उसका डिस्टेंस निकालेंगे, उसकी लेंथ निकालेंगे, ठीक है। इट मीन्स क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, फिर उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो लिखने का तरीका तो क्या है कि सिंपल, पहले लिखो लेंथ, पहले लिखो लेंथ ऑफ पार्क कितना है 175 मीटर, फिर ब्रेथ लिखो ऑफ पार्क कितना है 125 मीटर, ठीक है, क्योंकि गिवन हमें पहले लिखा जाता है। उसके बाद हमें निकालनी है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं पेरीमीटर, ठीक है, ऑफ पार्क। और पार्क क्या है हमारा, रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो फॉर्मूला, अगर स्क्वायर था तो क्या था उसका पेरीमीटर 4 इंटू साइड। अब आ गया रेक्टेंगल, इट मीन उसका पेरीमीटर क्या था, करवाया था मैंने, क्या था 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। अब कुछ नहीं करना, जहां पे एल है वहां एल की वैल्यू डाल देनी है, जहां बी है वहां बी की वैल्यू डाल देनी है, ठीक है। करते हैं 2 लेंथ की जगह क्या आ जाएगा 175 प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा 125। कुछ नहीं करना है, इनको ऐड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है, खत्म है। 5 + 5 10 0 1 7 8 9 10 0 1 1 और 1 2 और आ गया 3, तो आ गया 300 आ गया। अब दोनों कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, तो 3 2 6 होता है, तो 600 क्या है यूनिट, मीटर, ये मीटर। तो टोटल लेंथ आ गई हमारी, यानी टोटल पेरीमीटर आ गया 600 मीटर। लेकिन हमें तो कॉस्ट निकालनी है, और 1 मीटर की कॉस्ट है 12, तो इतने मीटर की कॉस्ट कितनी होगी, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं कॉस्ट ऑफ फेंसिंग,
कितना होगा, ₹12 है तो यहाँ लिखेंगे ₹12 इंटू 600, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, 6 1 6 7 और 2 जीरो ये लग जाएंगे और रुपीस है तो रुपीस लग जाएगा। तो 7200 या 7200 रुपीस ये इसकी कॉस्ट आ गई है। यही क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है तो क्लियर कर लेना। कंफ्यूजन को अपने माइंड में मत रखना, क्योंकि यही कंफ्यूजन आगे जाके आपके बेस को कमजोर कर देता है। कि स्वीटी रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर। ठीक है, तो क्या कह रही है, स्वीटी है, एक स्वीटी है जो स्क्वायर पार्क के चारों तरफ क्या करती है, राउंड मारती है। तो स्क्वायर पार्क बनाने का है पहले तो ये हमने बना लिया अपना स्क्वायर पार्क, उसमें इसके राउंड मार रही है हमारी स्वीटी। ठीक है, और पार्क की साइड जो है क्या है 35 मीटर, इट मीन्स की ऑल साइड्स आर 75 मीटर। ये हो गया। बुलबुल रन्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर पार्क, एक पार्क और यानी दो पार्क हैं। ठीक है, तो एक पार्क है हमारा रेक्टेंगुलर पार्क, ये हो गया। ठीक है, तो इसके जो राउंड मारती है, इसके राउंड मारती है स्वीटी। ठीक हो गया, ये होगी स्वीटी। और इसके राउंड मारता है बुलबुल, इसके राउंड बुलबुल मारती है। और लेंथ दे रखा है 60 मीटर, तो उसका लेंथ है 60 मीटर और ब्रेथ है इसका 45 मीटर। यहां तक की कहानी हमें पता चल गई है। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हु कवर लेस डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस कम किसने कवर किया। अब जो स्वीटी है और बुलबुल है राउंड कहाँ मार रही हैं, अराउंड द पार्क। ठीक है, अगर अंदर कुछ कर रही होती, ठीक है, कुछ डगिंग कर रही होती, कुछ आपके प्लांट लगा रही होती, कुछ भी अंदर एक्टिविटी कर रही होती तो हम एरिया निकालते। लेकिन ये बाहर बाहर में क्या कर रही है, अराउंड द पार्क, इसके चारों तरफ घूम रही है। इट मीन्स हमें सिर्फ क्या निकालना है, उसका पेरीमीटर। ठीक हो गया। और बोला है हु कवर्स लेस डिस्टेंस, यानी हमें सिंपल इसका पेरीमीटर निकालना है, इसका निकालना है, जिसका कम है वही लेस डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो क्या दिया पहले हम स्वीटी का करते हैं। स्वीटी रन्स अराउंड ए पार्क साइड। ठीक है, तो पहले लेते हैं हम स्क्वायर का, तो यहां लेते हैं साइड, तो लिखते हैं साइड ऑफ स्क्वायर पार्क। ये है आपका 75 मीटर। यहां लिखते हैं हमको लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना है 60 मीटर। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क ये कितना है 45 मीटर। जो दिया था हमने लिख दिया। अब स्टार्ट करते हैं स्वीटी से। स्वीटी रन किसके अराउंड कर रही है, स्क्वायर पार्क के, तो हमें उसके चारों तरफ का निकालना है डिस्टेंस, यानी उसके चारों तरफ का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालते हैं, तो लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क, ये लिखा। अब बगल में लिखते हैं स्वीटी। ठीक हो गया। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड, यहाँ लिखते हैं 4 इंटू साइड, वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ लिखा 4 इंटू साइड कितनी है 75, यहाँ 75 और कितना है मीटर, यहाँ मीटर लिख दिया। अब मल्टीप्लाई 5 4 20, 0 कैरी 2, 7 28 9 30, इट मीन्स 300 मीटर। तो इसका हमारी डिस्टेंस आ गई कि स्वीटी ने इतना वॉकिंग करी। ठीक है, रन किया, सॉरी दौड़ रही है, वॉक नहीं कर रही है। अब निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। फॉर्मूला क्या है इसका 2 ब्रैकेट L प्लस B। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था हमने 2। तो लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ है 60, यहाँ लिखते 60। ब्रेथ कितनी है 45। ठीक है, ये हो गया। ऐड कर लेते हैं, तो कितना होगा 5 प्लस 0 5, 6 प्लस 4 10, 105 और ये 105 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 10 0 1 2 0 0 1 2 मीटर। अब यहां से देख के आपको ज्यादा ये है कम ये है, और हमें क्या पूछा है हु कवर्स लेस डिस्टेंस। तो लेस डिस्टेंस किसने कवर किया है 210 मीटर, यानी 210 मीटर। किसने, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। और पेरीमीटर रेक्टेंगल में किसने राउंड मारा, बुलबुल ने। ठीक है, यहां बुलबुल लेते हैं, बुलबुल। तो आंसर क्या होगा, बुलबुल हैज कवर्ड लेस डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है। ठीक है, एनसीईआरटी।
तो क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, तो मैंने हर फिगर में क्या निकालना है, हमें निकालना है पेरीमीटर। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर, तो हमें आंसर से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, तो आंसर भी आएगा तब इंफॉर्मेशन मिलेगी, अब तो आंसर तो नहीं है, तो ये क्वेश्चन तो बाद में करेंगे हम, पहले करते हैं फर्स्ट पार्ट का कि पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पहले हम सोल्यूशन लिखते हैं और ए पार्ट का। तो देखो हमें नहीं पता कौन स्क्वायर है कौन रेक्टेंगल है, तो हमें यह देखना है कि जिसकी सारी साइड इक्वल है वो स्क्वायर है, जिसकी ऑपोजिट साइड इक्वल है वो रेक्टेंगल है। तो देखिए ये 25 25 25 25, तो ये क्या हुआ हमारा, ये हो गया हमारा स्क्वायर। ठीक है, ये देखो 30 30 यानी ऑपोजिट साइड इक्वल है, 20 20 ऑपोजिट इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेक्टेंगल। ठीक हो गया। सेम यहां पे 40 40 10 10, तो ये भी क्या होगा रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल हो गया। और ये क्या है, तो ट्रायंगल है, सबको पता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले से, तो यहां ए पार्ट लिखा, लिखते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ, आप स्क्वायर लिख सकते हो, स्क्वायर लिख लो या ए लिख लेते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ ए पार्ट का लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां स्क्वायर कर लेते हैं, यानी ए पार्ट कर रहे हैं और ए पार्ट है क्या स्क्वायर, और फॉर्मूला क्या था पेरीमीटर का 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं 4 इंटू साइड, साइड है कितनी 25 यानी कि 25 सेंटीमीटर, और 25 4 जो कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर आ जाएगा पहले वाले का 100 सेंटीमीटर। अब है बी पार्ट, सेम यहाँ लिखते हैं बी पार्ट और यहाँ लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ बी पार्ट, तो यहाँ हम रेक्टेंगल लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, और फॉर्मूला हमें पता है 2 ब्रैकेट L प्लस B। बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, देखो बार बार क्वेश्चन करेंगे ना तो बार बार फॉर्मूला लगाना, आप तो बार बार फॉर्मूला लगाएंगे, बार बार क्वेश्चन करोगे तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ये तो अभी फिलहाल दो ही क्वेश्चन, दो ही फॉर्मूला है इसमें, लेकिन आगे बड़ी क्लास जाएगी ना, 9th जाएगी 10th आएगी, तो फॉर्मूले बहुत सारे आ जाएंगे, तो आपको लिख लिख के ही जो है वो याद होगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं 2, लेंथ, लेंथ क्या है इसकी 30 प्लस ब्रेथ, ब्रेथ कितना है इसका 20, तो यहाँ लिखते हैं 2, 30 प्लस 20 50। ठीक है, और मल्टीप्लाई है तो क्या होगा 50 इंटू 100 सेंटीमीटर, ये भी आ गया। अब सी का पार्ट है, सी पार्ट, तो यहाँ लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ सी, फॉर्मूला वही सेम 2 ब्रैकेट L प्लस B। ठीक है, B है तो 2 लिखा, ब्रैकेट L कितना है 40, B ब्रेथ कितनी है 10 10, यहाँ लिखते हैं 2 ब्रैकेट 40 प्लस 10 50, ये हो जाएगा 50, 50 इंटू 2 100 सेंटीमीटर, तो सी पार्ट भी हो गया। अब आते हैं हम डी पार्ट में, ये लिखते हैं डी पार्ट, तो लिखते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ डी पार्ट। ठीक है, डी क्या है, सॉरी क्या है रेक्टेंगल, ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स, यहाँ लिख देंगे सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो लिख लेते हैं सम, क्या है पहला 30 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। ठीक है, सबको ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, ऐड करते हैं, तो 30 प्लस 30 कितना हो गया 60, 60 प्लस 40 कितना होगा 100 सेंटीमीटर। तो ये पहले पार्ट का हमारा आंसर आ गया, क्या कि जितनी फिगर थी उसका पेरीमीटर क्या था, तो हमने फाइंड कर दिया। अब बोला व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर, बोला आंसर से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आंसर देखते हैं क्या है, तो 100 है, यहाँ कितना है 100 है, यहाँ कितना है 100 है, यहाँ कितना है 100 है। तो क्या करेंगे सर, इसका आंसर लिखोगे सेकंड वाले का कि ऑल द पेरीमीटर, ऑल द पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ, ऑल द पेरीमीटर ऑफ ऑल फिगर्स, फिगर्स आर सेम, यानी 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे क्या हमें पता चलता है कि सबका आंसर क्या था, सेम था, सबका पेरीमीटर क्या था, सेम था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।